अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। तो जनाब, पिछले इतवार को यानी कि 2-3 दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट देखी मंसूर अली ख़ान की। वो मंसूर अली ख़ान के पॉडकास्ट पे आने से पहले मैं कुछ अपने गुज़ारिशात अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान में जब पॉडकास्ट देख रहा था, मुझे आज तकरीबन जो है ना 6-7 साल हो गए हैं पॉडकास्ट देखते हुए। मैंने पहले जो है ना वो बीबीसी की पॉडकास्ट से स्टार्ट किया था, फिर उसके वो पॉडकास्ट सुनता रहा मैं। उसके बाद जो है ना दीगर यूरोपीय पॉडकास्टर थे और अमेरिकन पॉडकास्टर थे, वो भी सुनता रहा। उसके बाद मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं इंडियन पॉडकास्टर्स को भी देखना शुरू किया और सुनना शुरू किया। तो उनमें बेशतर थे, बहुत सारे नॉलेज वाले थे, यानी कि उनको जो है ना नॉलेज भी थी, और दीगर जो मेहमान उनके पास आते थे वो भी एक अच्छी खासी नॉलेज जो है ना वो दुनिया को दे के जाते थे, यानी अपने देखने वालों को दे के जाते थे। वो आईटी से रिलेटेड हो, वो किसी भी जो है ना शोबे से रिलेटेड हो, वो चाहे मेडिकल शोबे से हो, चाहे वो किसी भी शोबे से, दुनिया के किसी भी शोबे से, वो साइंस है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, जितने भी थे वो उनसे जो है ना वो मेहमान आते थे और मैंने उनको देखा, उनके नेचर और पॉडकास्ट को जो है ना समझा कि उनके जो दिमाग थे, जो पॉडकास्टर हैं, वो किस तरह के मेहमान अपने पास लाते हैं। वो चाहे फेमस है नहीं है, वो नया इस शोबे में उसने कारकर्दगी दिखाई है तो उसको ले आए। डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो कि उसने अपने शोबे में कुछ भी किया है, वो फेमस नहीं है भी और वो मशहूर नहीं है, वो भी आ जाता था। फिर मैं पाकिस्तानी पॉडकास्टर्स को भी देखना शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तानी पॉडकास्टर भी 2-3 साल हुए हैं कि जो वो भी जो है ना उनकी अपराइजिंग हुई है। लेकिन उसके बाद जो है ना मैंने देखना शुरू किया तो मुझे उनमें जो है ना वो एक कमी नज़र आई। वो कमी क्या नज़र आई है, आ रही है, वो अब भी कमी है, वो नज़र कमी आ रही है। मैं मंसूर अली ख़ान के अलावा की बात कर रहा हूँ, मैं उस पॉडकास्ट पे भी आऊँगा जो मंसूर अली ख़ान ने इतवार वाले दिन की। लेकिन मुझे कमी क्या महसूस हुई पता है? मुझे कमी महसूस हुई पाकिस्तानी पॉडकास्टर में, उनके ले दे के 5-6 मेहमान ही हैं मेरे ख़्याल से, या 10 मेहमान होंगे। उसके अलावा उनके पास कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं दूँ कि अगर ताबिश हाशमी की जो है ना वो पॉडकास्ट पर अच्छे व्यूज़ देखे गए किसी एक पॉडकास्टर के साथ, मिसाल के तौर पे किसी नादिर अली के साथ जो है ना वो ताबिश हाशमी ने उसका पॉडकास्ट किया और उसकी जो है ना अच्छे व्यूज़ हो गए, तो अगले जो 15-20 पॉडकास्टर हैं वो पहुँचेंगे ताबिश हाशमी के पास और उससे जो है ना पॉडकास्ट करेंगे। इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास, उसके पास तांता तो ख़त्म नहीं होता। दुनिया जहान के पॉडकास्टर जो है ना वो पहुँचते हैं। पाकिस्तान के जितने भी हैं, जितने भी पॉडकास्टर हैं, वो उनकी इब्तिदा जो है ना वो जो है ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से होती है, और वो जो है ना उनसे पॉडकास्ट करते हैं और उन्हीं से जो है ना वो, मुझे तो लग रहा है कि 99% जो पॉडकास्टर हैं इस वक्त वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ जो है ना पॉडकास्ट कर चुके होंगे। एक एक बार नहीं, 2-2 बार, 4-4 बार जो है ना वो पॉडकास्ट कर चुके होंगे। रमज़ान होता है तो उनका सीज़न आ जाता है, वो वहाँ पर जो है ना रमज़ान में जो है ना वो कभी खाली नहीं होते। और उनकी मैंने एक पॉडकास्ट में उनका सुना था कि इंजीनियर साहब के पास 6-6 महीने का टाइम नहीं होता है, वो पॉडकास्ट मुसलसल करते रहते हैं। चलें, ये तो हो गई। लेकिन मुझे पाकिस्तानियों में कमी नज़र आई है कि वो या तो वो शोबिस के किसी पर्सनैलिटी को पकड़ेंगे और उसको जो है ना वो उसके साथ जो है ना पॉडकास्ट करेंगे, या किसी जो है ना ऐसे बंदा पकड़ेंगे जो कि नॉलेज नहीं दे रहा हो, हाँ उसमें गुफ्तगू हो रही हो, वो अपनी ज़िंदगी का बता रहा हो, कुछ बता रहा हो, कोई किस तरह की पॉडकास्ट हैं मुझे यानी मैंने शायद नहीं देखी है या वो है ही नहीं। क्योंकि वो पॉडकास्ट ऐसी होती हैं कि बंदा समझे कि यार शायद जो है ना इन्होंने वक्त का पेट भरना है, और वो फेमस हो चुके हैं पॉडकास्टर और उनको लोग देख रहे हैं। वो शोबिस की पर्सनैलिटी को पकड़ेंगे, वो किसी स्पोर्ट्स मैन को पकड़ेंगे या किसी और चीज़ को पकड़ेंगे, जो एक दफ़ा नहीं, वो 15-15, 20-20 बार जो है ना वो किसी के साथ पॉडकास्ट कर चुका है। और उसके अलावा जो है ना वो बंदा उसके यानी कि मिसाल के तौर पे किसी एक पॉडकास्टर ने उसके साथ 3-3 मरतबा पॉडकास्ट कर चुका है। हर दफ़ा उसके साथ जो है ना उसकी ज़िंदगी के सवाल होती हैं। यार उसने किताब भी लिखा होगा, जैसे मिसाल दूँ, किसी एक स्पोर्ट्समैन या क्रिकेटर ने उसने किताब लिखी है, तो आप उस किताब के बारे में उससे पूछो, उसने जिस पे तनकीद की है या उसकी जिसके हक़ में लिखा है, या उसने जो जो चीज़ें अपनी नहीं, कुछ भी नहीं, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे। वो फ़िलहाल मैच में आपने जो है ना वो छक्का लगाया था तो वो हम जीत गए थे। यार वो दुनिया ने देखा था, लेकिन उसके उसके अंदर, उसकी ज़ात के अंदर जो ख़ामियाँ खूबियाँ हैं वो तो आप बयान करें, उससे तो पूछें, उसके सवाल तो करें। नहीं, सवाल नहीं किए जाते। उसके साथ ऐसी पॉडकास्ट होती है, सवालात उसकी ज़िंदगी के बारे में भी होने चाहिए। उसके जो उसने जो फ़ील्ड चुनी थी वो क्यों चुनी थी, और उस फ़ील्ड के बारे में उसकी क्या नॉलेज है, उस फ़ील्ड में उसने जाके क्या देखा उसने। लेकिन
मुझे अभी तक ऐसी पॉडकास्ट नज़र नहीं आई है जिसमें किसी प्रोफेसर को लाया गया हो और प्रोफेसर जो है ना वो प्रोफेसर जो है ना वो अपनी फील्ड का वो जो है ना वो ज्ञान दे रहा हो, वो अपना फील्ड का इल्म दे रहा हो। अभी जैसे एक सेंसेबल सहाफ़ी हैं, मंसूर अली ख़ान हो गए, एजाज़ सैयद हो गए, उमर चीमा हो गए, इनकी जो मैंने पॉडकास्ट देखी हैं उनमें भी जो है ना वो बेहद नॉलेज है। जैसे उमर चीमा हैं, ये जो मेहमान लाते हैं वो एक अपनी फ़ील्ड के माहिर होते हैं, यानी अपनी फ़ील्ड के जो है ना उनमें वो एक इल्म देते हैं, वो ज्ञान बांटते हैं। एजाज़ सैयद की भी यही है। एजाज़ सैयद मुख्तलिफ़ शोबों से मुख्तलिफ़ लोग उठा के ले आते हैं, वो चाहे फेमस नहीं है, मशहूर नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी कारकर्दगी अपनी फ़ील्ड में बहुत अच्छी कारकर्दगी दी है, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है उस फ़ील्ड में। उन लोगों को ले आते हैं और वो जो जावेद चौधरी भी अच्छी पॉडकास्ट करते हैं, वो ये पॉडकास्टर वो हैं जो सेंसेबल हैं, जिनको मैं रिकमेंड भी करूँगा। हाँ, इरशाद भट्टी भी अच्छी पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन मुझे इरशाद भट्टी के सवालात से एतराज़ होता है कि वो सवालात जो है ना वो घुमा फिरा के वो उसी एंगल पे ले आते हैं जो उनकी मर्ज़ी का, यानी मैं किसी और वे में नहीं कर रहा, वो उसी घुमा फिरा के उस बंदे को ले आते हैं कि वो किसी एक मकसद के लिए वो उसकी हामी भरे, यानी कि वो जिस तरफ उनका झुकाव होता है वो उसकी जो है ना हामी भरे। उसके बाद जो है ना मैंने मंसूर अली ख़ान की जो पॉडकास्ट देखी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी वजह यह थी कि इफ्तिखार अहमद साहब से इंटरव्यू इस तरीके का, यानी जिस तरीके का मंसूर अली ख़ान ने जो है ना वो इंटरव्यू किया, वो या पॉडकास्ट की इस तरीके का मैंने आज तक जो है ना वो इनका नहीं देखा। इन्होंने सियासी गुफ्तगू किया, टीवी पर बैठ के किया, यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के की है। दीगर जो भी हैं वो एक इंटरव्यूज़ नहीं हुआ है, उनसे सियासी क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इफ्तिखार अहमद साहब ने जो इस वक्त बातें की, जो चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बताई, जो भुट्टो दौर की बताई, जो उन्होंने नवाज़ शरीफ दौर की बताई, जो अर्ली 90s था, 80s का दौर, 90s का दौर, 1977 में वो से लेके वो सियासत में हैं। उन्होंने पिछली जो भी तारीख़ थी, यानी जो मुझे मिसाल के तौर पे नहीं थी नॉलेज, या उसकी उन्होंने जो एक चीज़ें अपने ज़िंदगी में देखी थी, बेनज़ीर के बारे में, भुट्टो के बारे में, नवाज़ शरीफ के बारे में, वो सारी उन्होंने बताई और उन्होंने तारीख़ का एक पहलू जो है ना उजागर किया। मंसूर अली ख़ान की ये ख़ुसूसियत है कि उन्होंने जो भी मेहमान लाए, अब मुझे आपको ये बताते हुए मैं बताऊं कि आपको कि जैसे सनम जावेद है, वो शायद कि इस जो सियासत का गोरख धंधा है या सियासत की जो वो एक उसमें कोई बड़ा नाम नहीं है। सनम जावेद कोई बड़ा नाम नहीं है। 9 मई के बाद सनम जावेद उजागर हुई है, लोगों ने उनको पहचानना शुरू किया, लेकिन उसके बाद जो है ना, उससे पहले या उसके बाद भी अब भी सनम जावेद इतनी पॉपुलर वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की जो कोई सियासतदान या कोई एक्टिविस्ट होता है। लेकिन उसके वालिद साहब को ले आए और उन्होंने उससे उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनकी जो दोस्तियां हैं उनके सियासी हलकों में, उनकी जो है ना वो असर रसूख है, उनके बारे में डिस्कस किया, सनम जावेद के बारे में डिस्कस। ये चीज़ होनी चाहिए कि बंदा उस बंदे को ले आए तो कम से कम जो चीज़ आप, यानी जिसका कुछ ना कुछ तो असर पड़े इस माशरे पर, आप उठा के ले आते हैं एक ऐसे बंदे को जिसने शोबिज़ में भी कारकर्दगी नहीं दिखाई है, लेकिन वो बोल्ड है, वो बात की करता है या करती है, उसको ले आए आपने उठा के कि भाई आपने जो है ना वो कर लें। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा ये कि मंसूर अली ख़ान ने जिस तरह इफ्तिखार अहमद को ले आए थे, फिर वो सनम जावेद के जो वालिद साहब थे उनको ले आए थे, उनके बाद उसके फिर वो जो CEO टोयोटा के हैं वो ले आए थे, सुनील मंज हो गए और बहुत सारे हैं जिन्होंने एक अच्छी खासी इम्पैक्ट वो जो है ना जनरेट की इस जो है ना वो नॉलेज में इस धार। लेकिन जो पॉडकास्टर्स का पाकिस्तान में मसला ये है कि 4-5 मेहमान ही ले दे के रह गए हैं। मुझे नहीं समझ में आ रही क्योंकि ये इनका जहन इतने ही महदूद क्यों हो गया, वो कुएं के मेंढक क्यों हो गए हैं। वो कुएं से बाहर निकलें, वो बाहर देखें कि माशरे में पाकिस्तानियों ने कितनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। भाई आप ले दे के जो है ना वो 2-4 क्रिकेटर बच गए हैं, 2-4 शोबिस की जो है ना पर्सनैलिटीज़ बच गई हैं, 2-4 जो है ना वो कोई ऐसे सहाफ़ी हैं जो बार बार किसी न किसी चैनल पे आ जाते हैं और वो फिर अपनी जो है ना वो राग गलापते रहते हैं। यार देखो, कोई और भी देखो, उस दायरे से निकलो, उस कुएं से निकलो, बाहर निकलो। दुनिया पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों ने दुनिया में कारकर्दगी दिखाई है, पाकिस्तानियों ने दुनिया में जो है ना वो अपनी छाप छोड़ी है।
तो उनसे मिलें। आप उनसे नहीं मिलते, आप ले आते हैं 4-5 वही पॉडकास्टर जिसका मुझे कोई जो है ना शायद कि मुझे लग रहा है कि उनका ज़हन जो है ना वो उन 4-5 बंदों पे है, वो व्यूज़ के चक्करों में जो है ना वो नॉलेज की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। और पॉडकास्टर हैं जो दी पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाले हैं, गयास। ये गयास साहब भी जो है ना बहुत अच्छी पॉडकास्ट करते हैं। कभी कभी वो भी पटड़ी से उतर जाते हैं, लेकिन उनकी भी जो जितनी भी पॉडकास्ट आती हैं वो भी अच्छी, एक नॉलेजेबल, वो उन पर्सनैलिटीज़ को ले आते हैं चुनकर जो अपनी फील्ड के माहिर हों, और उन्होंने जो है ना कुछ जो है ना वो ज्ञान देना है, इल्म देना है, नॉलेज देनी है। ये सब चीज़ें जो है ना वो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अक्सरियत पॉडकास्टर की यही है कि उनका अलमिया ये रहा है कि वो जो है ना वो 4-5 बंदों के साथ मिलके वो एक ये समझे कि मैं आपको बताऊं कि वो एक कंट्रोवर्सी जो है ना क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो है ना वो इसको जो है ना उठाओ, इसको, इस मसले को उठाओ, ताकि ये मसला जो है ना ये उठेगा, ये वायरल होगा, उसके बाद जो है ना इसका जवाब दूसरे फरीक से लेंगे, वो फिर कुछ बोलेगा तो वो उसका जवाब लेके इस फरीक, ये चीज़ें जो है ना वो हैं। अब चंद दिन पहले जो ईरान इसराइल की जंग हो रही थी उसके बारे में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर, कोई बोलता है कि वो इसराइल का एजेंट है, कोई बोलता है कि वो जो है ना फ़लस्तीनियों का जो है ना वो बोल के उनके उसके व्यूज़ ले रहे हैं। मुझे इसकी समझ में नहीं आती पाकिस्तान में क्यों जो है ना वो कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, क्यों पाकिस्तान में एक दूसरे के ऊपर जो है गालम गलोच होती है, एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो फिक्स्ड मैच। मुझे तो लगता है यहाँ तो फिक्स्ड मैच होते हैं कि भाई तुम मुझे ये बोलना, तुम मुझे ये बोलना, तो उसके बाद जो है ना हम ये बोलेंगे, फिर इसके बाद वायरल होंगे, हम इतने मिलियंस में व्यूज़ आएंगे। मुझे शायद जो है ना फिक्स्ड मैच लगते हैं कि कोई बंदा जो है ना वो इस हद तक चला जाता है कि वो भाई जो है ना दूसरे के बारे में अनाप शनाप कह देता है, दूसरा इस तरह। ये पॉडकास्ट हो रही हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रही, ये आप लोगों के व्लॉग्स हो रहे हैं, ये आप लोग किस तरह जो है ना वो कर रहे हैं कि इधर से उधर की मार रहे हैं, उधर से उधर की मार रहे हैं। ये लगाई बुझाई जो है ना जिसका काम, एक सिंपल वर्ड बोलूँ। उसके बाद मैंने एक पॉडकास्ट में जो है ना वो एक जो है ना वो एक पॉडकास्टर्स को जो है ना वो देखा है कि एक अंदर में जो है ना उनके खुनक होती है, या खन जो है ना एक जो है ना वो क्या बोलते हैं, मैं दीगर लफ्ज़ों को नहीं बोल रहा, वो कराची के बारे में है। कराची से जितने भी शोबिस की शख्सियत वहाँ लाहौर में हो गई हैं या इस्लामाबाद चली गई हैं, शिफ्ट हो गई हैं वो, तो उनसे जब वो पॉडकास्टर बैठते हैं तो उनसे सवालात क्या करते हैं कि कराची के हालात कैसे हैं यार, कराची के हालात बताएं मुझे, कि कराची में अब छीना चपटी है, कराची में ये है, कराची में वो, तो आपको घूमना फिरना क्या लगता है। मैंने एक पॉडकास्टर का देखा, वो हमारे मशहूर कॉमेडियन है, वो मैं नाम नहीं लूँगा, उस बंदे ने ना जो है ना कराची के बारे में अनसिक्योर बोला कि कराची जो है ना रहने के काबिल नहीं है। मैं जब वापस आया तो देखा कि स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं भाई, बच्चे जा रहे हैं, तो मुझे वो गिल्ट फील नहीं हो, तो गाड़ी ख़राब हो गई रास्ते में तो क्या करूँगा। यार आप अफ्रीका में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, ज़िंदगी आपने यहीं गुजारी है मेरे भाई। आपने नॉलेज देनी है पॉडकास्ट में, आपने जो भी चीज़ें करनी है वो आप नॉलेज देना। कराची में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना मसला आप लोगों ने जो है ना बनाया हुआ है। कराची में जितना मसला नहीं है भाई, कराची में सारा दिन 2.5 करोड़ की आबादी है कराची। मरदमशुमारी को छोड़ देंगे, मरदमशुमारी में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। पूरे पाकिस्तान से उठ के लोग आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। कराची में छीना झपटी होती है, हाँ माना होती है, लेकिन इस तरह की नहीं होती है कि आप जो है ना वो गाड़ी खड़ी कर देंगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। कराची में जितनी छीना झपटी होती है उससे ज़्यादा बंदे जो है ना वो मदद करने वाले होते हैं। मैं आपको किसी की बाइक का टायर पंचर हो जाए, अगर टायर पंचर हो गया तो वो कोशिश करेगा कि उसकी कुछ ना कुछ मदद करे। पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, उसके पास पेट्रोल होगा तो वो दे देगा। ये सिंपल मिसालें हैं। आप कराची को बोलते हैं कि कराची अनसिक्योर है, कराची में, यार आप लोगों के क्यों अनसिक्योर है, पूरी दुनिया यहाँ रह रही है, आप लोगों के लिए अनसिक्योर है। अगर कराची इतना बुरा होता तो पूरे पाकिस्तान से जो है ना वो क्यों उठ के आते। मैं दिगे इस मसले की तरफ जाता, लेकिन मुझे एक जो है ना वो अंदर से एक जो है ना वो गुस्सा आता है कि कोई भी बंदा कराची का, उसने बचपन गुजारा कराची में, जो है ना वो रहा, कराची ने उसको जो है ना वो एक पर्सनैलिटी बनाया, कराची ने उसको जो है ना इस मकाम तक पहुंचाया। लेकिन वो जाएगा किसी और शहर में, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, किसी भी जगह पे जाएगा वो अच्छी, या वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वो कराची की गिला लाजमी करेगा, कराची को बुरा लाजमी बोलेगा।
यार ये कौन सी जो है ना वो एक फेमस होने का तरीका है कि वो, और कराची के पॉडकास्टर हैं ना, वो यहाँ से उठ के जाएंगे लाहौर में, उसी कराची वाले से पूछेंगे कि भाई वहाँ पर क्या मसला है। वो यार गंद बहुत है वहाँ पे, पानी बहुत है वहाँ, पानी नहीं मिलता वहाँ, ये नहीं मिलता वहाँ, नहीं मिलता वो, फिलहाल नहीं मिलता। यार मुझे बताएं कि आप जिस एरिया में रहते हैं वो गंद था, आपने बचपन वहाँ गुजारा है, गंद हुआ है भी तो आप लोगों की वजह से हुआ है कि आप लोगों ने सफाई का ख्याल नहीं रखा है। मेरे भाई आपने देखा होगा कि कराची कितना खूबसूरत था। मैं अपना इलाका बता रहा हूँ कि मेरा इलाका इतना खूबसूरत था कि उसको मिनी इस्लामाबाद कहा जाता था। स्टील मिल का एरिया, गुलशन अदीद जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छा खूबसूरत एरिया था। मैंने देखा था किस तरह वहाँ पे जो है ना वो घर के आगे जो है ना वो छोटे पार्क्स बने होते थे, जो है ना वो पौधे लगे हुए थे, किस तरह जो है ना वहाँ पर किस तरह की जो है ना वो सफाई सुथराई थी, और किस तरह जो है ना वो वहाँ पे रिहाइश करते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने ही ख़राब कर दिया ना। हमने 4-4 मंजिलें बना दी, हमने उठा के जो है ना उनको जो भी कचरा था अपने घर का वो सामने ही फेंक दिया। खाली प्लाट देखा वहाँ पे गिरा दिया, जो प्लाट पार्क के लिए मखसूस था उस पार्क को उजाड़ दिया। वो वहाँ से कुर्सियाँ उठा के ले गए। कि क्या हुआ, ये कसूर किसका है? मेरा कसूर है, इस माशरे का कसूर है भाई, कराची का कसूर तो नहीं है। गंद आप लोगों ने डाला और बुरा भला कराची है। गंद आप लोगों ने डाला है ना। 90 की दिहाई में चल के देख लें आप, गंद किसने डाला है तो आप देखें। फिर उसके बाद ये छीना झपटी क्यों हुई? बेरोज़गारी की वजह से हुई ना। हुकूमतों का कसूर भी है, लेकिन कसूर ज़्यादातर मुझे जहाँ तक लगता है वो माशरे का भी है। इसमें माशरा भी जो है ना वो, कराची के बारे में पॉडकास्टर जो है ना बहुत जो है ना अनाप शराब बोल देते हैं। तो मेरे एक वो आया, लेकिन मैंने मंसूर अली ख़ान की इसलिए तारीफ़ किया कि अच्छे पॉडकास्टर लाते हैं, अच्छे जो है ना वो मेहमान लाते हैं, और वो अपना ज्ञान दे के जाते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। वो सियासत हो, जो है ना सियासत हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी शोबे में, किसी कोई सा भी शोबा उठा के देख लें, वो जो भी माहिर लाते हैं तो वो माहिर लाते हैं, अपने शोबे का एक माहिर लाते हैं। जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर किया, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे किया। ये तो एक, मैंने बहुत सारी उनकी पॉडकास्ट देखी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।